दोस्तों आज हम आपको लेकर चलेंगे जॉन डियर फैक्ट्री के अंदर और आपको लाइव दिखाएंगे कि जॉन डियर ट्रैक्टर कैसे बनता है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, जॉन डियर कंपनी की स्थापना मिस्टर जॉन डियर ने 1838 में की। जॉन डियर कंपनी के पास 50 से ज्यादा फैक्ट्री हैं, जो कि यूएसए, ब्राजील, चीन, फ्रांस, जर्मनी, यहाँ तक कि भारत में भी इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और इस कंपनी के ट्रैक्टर 160 से अधिक देशों में बेचे जाते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि एक फैक्ट्री में 3 प्लांट होते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं इंजन प्लांट में। इस प्लांट में 4 से 5 सिलेंडर वाले 75 हॉर्स पावर के इंजन तैयार किए जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये आधुनिक मशीन किस तरह से जॉइंट को एक दूसरे से मिला रही है। इस फैक्ट्री में बनने वाले हर इंजन की कार्य क्षमता की जांच की जाती है और सारे इंजीनियर्स एक ही लाइन में एक दूसरे के काफी करीब रहकर वर्क करते हैं। इंजन को शुरुआत में ऑयली प्रेशर स्विच असेंबलिंग में ऑयल और क्रैंक शाफ्ट असेंबलिंग में इंजन में क्रैंक को लगाया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से क्रैंक को लगाया जा रहा है। इसके बाद इंजन में सिलेंडर असेंबलिंग के अंदर इन वर्कर के द्वारा इंजन में सिलेंडर लगाने का कार्य ये इंजीनियर्स करते हैं। अब ये है क्लच असेंबली, जिसमें सिनेमिक मटेरियल के क्लच प्लेट इन इंजन के अंदर असेंबल किए जाते हैं, जो कि काफी टिकाऊ भी होते हैं। आइए अब देखते हैं सीएनसी मशीनरी का क्षेत्र, जिसमें मिलिंग, बोरिंग, गन ड्रेनिंग जैसी सारी प्रक्रिया इन सीएनसी मशीन के द्वारा की जाती हैं। एक इंजन की शक्ति निर्भर करती है उसमें लगे पुर्जों की शक्ति व असेंबलिंग पर, जिसके लिए इन सारे पुर्जों की सूक्ष्मदर्शी जांच की जाती है। दोस्तों, ये है आधुनिक मैग्नाफ्लेक्स टेस्टिंग मशीन। यहाँ असेंबलिंग में ले जाने से पहले सभी पुर्जों की जांच की जाती है और ये सारे पुर्जे जॉन डियर के कुशल इंजीनियर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। दोस्तों, अभी जो इंजन तैयार किए गए थे उनका यहाँ परीक्षण किया जाता है। 50 से ज्यादा पैमानों पर इनकी टेस्टिंग की जाती है, वो भी एक साथ। जो भी इंजन इन कड़ी कसौटियों पर खरे उतरते हैं, सिर्फ उन्हें ही ट्रैक्टर में लगने के लिए आगे भेजा जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे बनते हैं जॉन डियर के ये शक्तिशाली इंजन। दोस्तों, अब चलते हैं ट्रांसमिशन की ओर, जहां 5000 सीरीज के 75 हॉर्स पावर तक के ट्रांसमिशंस बनाए जाते हैं। दोस्तों, ये है जर्मन से आई कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। जरा गौर से देखिए कितनी बारीकी से ये काम करती है। बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। यहाँ ऐसे उपकरण भी हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डाई कैलिब्रेशन टेस्टर, डेप्थ माइक्रो चेकर, डिजिटल कैलिपर माइक्रोमीटर, प्रोफाइल प्रोजेक्टर, जिनकी मदद से उपकरणों की जांच की जाती है। दोस्तों, ये ट्रांसमिशन कंपनी का खास हिस्सा है, जहां ऑटोमेटिक वर्क होता है, जिसे मैकिनो मैचिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसके बाद बने इस ट्रांसमिशन का टेस्ट किया जाता है, जहां गियर टेस्ट, शाफ्ट टेस्ट, पहियों की स्पीड, ऑयल प्रेशर, इन सभी का टेस्ट किया जाता है। और ट्रैक्टर में लगने से पहले इन सभी कसौटियों पर इन्हें खरा उतरना पड़ता है। आइए अब चलते हैं जीरो स्टेशन की तरफ, जहां इंजन और ट्रांसमिशन को एक साथ जोड़ा जाता है और ट्रैक्टर के विभिन्न पुर्जों को जोड़कर ट्रैक्टर बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है।
तो मित्रों, अब स्वागत है आप सभी का व्हीकल असेंबलिंग फैक्ट्री में। यही वो जगह है जहां ट्रैक्टर का जन्म होता है। ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे बच्चे का जन्म हो रहा हो। यहाँ देख सकते हैं ये कर्मचारी कितने प्यार से ट्रैक्टर बनाने की इस प्रोसेस को शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, अब थोड़ा आगे चलते हैं जहां आपको पेंट शॉप देखने को मिलती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे ट्रैक्टर को खूबसूरती तो मिलती ही है और जंग का खतरा भी खत्म हो जाता है। देखिए ट्रैक्टर की चैसिस किस तरह इस चैन पर सवार होके पेंट शॉप में जा रही है। ये मशीनें जो आप देख रहे हैं ये PLC यानी प्रोग्रामेबल लॉजिकल के आधार पर चलती हैं। माफ कीजिएगा, हम आपको इस पेंट शॉप के अंदर तक नहीं ले जा सकते क्योंकि वहां तो रंगों का मिलन चल रहा होगा और वो भी बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर के साथ। बट वहां देखिए खूबसूरत से चैसिस पेंट के बाहर किस तरह से बाहर निकल रहे हैं। अब चैसिस ही नहीं, ट्रैक्टर के सभी पार्ट्स को इस PLC तकनीक से रंगकर ये कारीगर इन्हें असेंबल करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इस जॉन डियर ट्रैक्टर में पुर्जे लग रहे हैं। ये सभी वर्क स्टेशन ऐसे असेंबल किए गए हैं कि कर्मचारियों को झुकना नहीं पड़ता है और इस वर्क स्टेशन में प्योर एयर इन्हें तरोताजा करती रहती है। दोस्तों, ये असेंबलिंग लाइन की बहुत महत्वपूर्ण जगह है। ये है टेस्ट स्टेशन जहां ट्रैक्टर की क्वालिटी के कड़े परीक्षण किए जाते हैं। सिंपल भाषा में समझें तो आप इसे रन एंड स्टेशन भी कह सकते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि इंजन स्टार्टिंग, RPM कंट्रोल, गियर बदलना, PTO का चलना, स्टीयरिंग टेस्टिंग, सभी लाइट टेस्टिंग, ब्रेक टेस्टिंग, हाइड्रोलिक टेस्टिंग। और जो ट्रैक्टर इन कड़ी कसौटियों पर खरा नहीं उतरता है उसे साइड लूप में भेज दिया जाता है। और उसकी दोबारा से जांच की जाती है। मित्रों, अब चलते हैं फाइनली असेंबलिंग प्रोसेस की तरफ। यहाँ कैसे ट्रैक्टर के टायर को लगाकर फिट किया जा रहा है और ये काम ऑटोमेटिक मशीन और न्यूमेटिक स्क्रू ड्राइवर के इस्तेमाल से किया जाता है। अब ऐसे ही आगे वाले टायर को भी असेंबल किया जाता है। अब थोड़ी टेस्टिंग और उछल कूद के बाद ये ट्रैक्टर बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि जितने प्यार से इस ट्रैक्टर को बनाया जाता है उतना ही प्यार आप इस ट्रैक्टर को देते हैं जब ये आपके घर में आता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जॉन डियर की ये डॉक्यूमेंट्री? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें डीपली अध्ययन को। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का।